ईश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। आज पास्का का 5वां रविवार है। परमेश्वर हमेशा हमसे बात करते रहते हैं और बाइबल के माध्यम से स्वयं को प्रकट करते रहते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, उनके वचनों को सुनें और इन वचनों को अपने दैनिक जीवन में जीने का प्रयास करें। आज के पाठों का सारांश। पहला पाठ, पौलुस को यरूशलेम में प्रेरितों ने स्वीकार कर लिया। दूसरा पाठ, ईश्वर हमें यीशु मसीह में विश्वास करने और एक दूसरे से प्रेम करने की आज्ञा देता है। सुसमाचार पाठ, यीशु सिखाते हैं कि वह दाखलता हैं और उनके शिष्य शाखाएं हैं। आज का पहला पाठ प्रेरितों के कार्यों से लिया गया है। बरनबास पौलुस को प्रेरितों के पास लाया, परंतु पौलुस ने ईसाइयों को जो हानि पहुंचाई थी उसके कारण वे उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। लेकिन आखिरकार उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसने अपना तरीका बदल लिया था और न केवल प्रेरितों की तरह बन गया था, बल्कि मसीह के लिए प्रचार करने और कष्ट सहने के लिए भी तैयार था। अपना पहला पत्र लिखते हुए योहन ने विश्वासियों से कहा कि वह परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और एक दूसरे से प्यार करें, जैसा कि उन्होंने उन्हें प्यार करने की आज्ञा दी थी। उसने उनसे कहा कि जो कोई उसकी आज्ञाओं को मानते हैं वे सब उसमें बने रहते हैं और वह उस आत्मा के द्वारा जो उसने उन्हें दिया था उनमें बना रहता है। प्रेम वह उत्कृष्ट चिन्ह था जिसे मसीह के अनुयायियों को दुनिया के सामने प्रदर्शित करना था। आज का सुसमाचार पाठ संत योहन से लिया गया है। यीशु अपने शिष्यों को सिखाते हैं कि उनकी मृत्यु के बाद उनके साथ उनका रिश्ता खत्म नहीं होगा, वे हमेशा उनके साथ रहेंगे। यीशु और उनके शिष्यों के बीच यह एकता उनके द्वारा शुरू किए गए कार्य को जारी रखने की उनकी क्षमता का आधार है। इसी तरह पवित्र आत्मा के उपहार के माध्यम से हमारे साथ यीशु की उपस्थिति हमें उनके द्वारा शुरू किए गए प्रेम और मेल मिलाप के कार्य को जारी रखने में सक्षम बनाती है। यीशु अपने शिष्यों को उन शब्दों के महत्व के बारे में भी सिखाते हैं जो उन्होंने उन्हें सिखाए। जैसे यीशु शिष्यों में रहेंगे, वैसे ही उनके शब्द भी रहेंगे। हम यीशु को परमेश्वर के जीवित वचन धर्म ग्रंथों के माध्यम से जानते हैं। मसीह के शिष्य होने की हमारी प्रतिबद्धता परमेश्वर के वचन के माध्यम से कायम है। यह प्रतिबद्धता प्रार्थना के हमारे जीवन से भी मजबूत होती है और यूखरिस्त द्वारा पोषित होती है। यूखरिस्त के माध्यम से यीशु हम में निवास करते हैं, हमारे साथ रहते हैं और हमें बदलते हैं और हमारे जीवन में परिवर्तन लाते रहते हैं, ताकि हम उनके नाम पर फल उत्पन्न कर सकें। आज के आधुनिक प्रेरितों और शिष्यों को प्रार्थना, बाइबल पढ़ने और मनन ध्यान के माध्यम से यीशु के साथ घनिष्ठ रूप से एकजुट होना चाहिए और उनकी ताकत उनके काम और मिशन में उनके साथ होगी। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आप हमारे ईश्वर और उद्धारकर्ता हैं। हम इंसान कमज़ोर हैं और गिरने का खतरा है। हमें हमेशा आपके साथ एकजुट रहने में मदद करें, ताकि हम मजबूत हो सकें और सभी गतिविधियों में आपकी इच्छानुसार काम कर सकें। आमीन।